नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक फेसबुक पोस्ट को लेकर भड़के जबरदस्त हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है और 60 से अधिक लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और 110 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक एक कांग्रेसी विधायक के रिश्तेदार के एक कथित पोस्ट से गुस्साए लोग सड़कों पर आ गए। उसके बाद जबरदस्त हिंसा भड़की। जिस व्यक्ति ने कथित तौर पर यह पोस्ट किया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने एक संसदीय समिति को बताया कि सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर लंबे वक्त तक चीन का मुकाबला करने और सर्दियों के दौरान पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तैनाती के लिए तैयार है। हिंदुस्तान अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सीडीएस ने पैनल को बताया कि स्थिति सामान्य होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इन्फोसिस के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति से जुड़ी एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें आशंका जताई गई है कि इस बार जीडीपी में 1947 यानी आजादी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट दिख सकती है। इसको लेकर राहुल गांधी ने लिखा है कि मोदी है तो मुमकिन है। सचिन पायलट से गहलोत खेमे के विधायकों की नाराजगी पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि विधायकों का परेशान होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रकरण हुआ, जिस तरह से वे 1 महीने तक रहे, यह स्वाभाविक था। मैंने उन्हें समझाया है कि कभी कभी हमें सहनशील होने की आवश्यकता होती है यदि हमें राष्ट्र, राज्य, लोगों की सेवा करनी है और लोकतंत्र को बचाना है। उन्होंने कहा कि हम सब आपस में मिलकर काम करेंगे। जो हमारे साथी चले गए थे वो भी वापस आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि सब गिले शिकवे दूर करके सब मिलकर प्रदेश की सेवा करने का संकल्प पूरा करेंगे। दिल्ली हिंसा के दौरान पुलिस ने 15 महिलाओं और 30 पुरुषों का यौन शोषण किया है। ये दावा नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की एक रिपोर्ट में किया गया है। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर फरवरी के महीने में दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान भारी हिंसा हुई थी। इस हिंसा में कई लोगों की जान भी चली गई थी। NFIW की रिपोर्ट में इसी हिंसा का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं के साथ पुरुष पुलिसकर्मियों ने छेड़खानी की थी। इस दौरान महिलाओं के कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई, उनके नाजुक अंगों पर जूतों से मारा गया और उन्हें कई अन्य तरह से यौन प्रताड़ना दी गई। उत्तर पूर्वी दिल्ली, जहां इस साल फरवरी में दंगे भड़के थे, में मंगलवार को न्यूज कवर करने गए 3 पत्रकारों से लोगों ने न केवल मारपीट की बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के सुभाष मोहल्ले का है, जब कारमा मैगजीन के 3 पत्रकार वहां मस्जिद के पास भगवा झंडा लहराए जाने की खबर की सच्चाई जानने और उसे कवर करने गए थे, तो स्थानीय लोगों ने उनके साथ पहले धक्का मुक्की की, फिर मारपीट भी की। मशहूर शायर राहत इंदौरी का मंगलवार को निधन हो गया। राहत इंदौरी के निधन पर देश भर में लोग शोक मना रहे हैं, तो वहीं सबके बीच कुछ पत्रकारों ने सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत इंदौरी की मौत पर ना तो कुछ कहा और ना ही ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। अभिनेता संजय दत्त को फेफड़े में कैंसर की पुष्टि हुई है। उनका ये कैंसर स्टेज 3 में है। इसके बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने संजय दत्त को प्रेरित करने वाला ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि संजय दत्त, आप एक फाइटर थे, हैं और हमेशा रहोगे। मैं जानता हूं कि इसके कारण कितना दर्द होता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप मजबूत हो और इस मुश्किल घड़ी को पार कर लेंगे। आप जल्दी ठीक हो, इसके लिए मेरी प्रार्थनाएं और दुआएं। बता दें, युवराज भी साल 2011 में इस कैंसर से पीड़ित थे और उन्होंने इस गंभीर बीमारी को हराकर क्रिकेट के मैदान में एक बार फिर जोरदार वापसी की थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अस्पताल में हैं। ब्रेन सर्जरी के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। उनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। देश भर में पूर्व राष्ट्रपति के स्वास्थ्य की कामना की जा रही है। इस बीच उनकी बेटी और कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रणब मुखर्जी के लिए दुआ करते हुए 1 साल पुरानी बात को याद किया है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्वीट कर कहा है कि पिछले साल 8 अगस्त का दिन मेरी जिंदगी के सबसे खुशी के दिन में से एक था, जब मेरे पिताजी को भारत रत्न मिला। अब 1 साल बाद 10 अगस्त को वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। भगवान उनके लिए अच्छा करे और मुझे जिंदगी के सुख दुख स्वीकार करने की क्षमता दे। मैं सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने सांसद कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। इस पद के लिए चुनाव लड़ने वाली वो पहली ब्लैक महिला होंगी। हालांकि उनकी जड़ें भारत में भी हैं और वो भारतीय जमाइका मूल की हैं। रूस में बने कोरोना टीका स्पुतनिक को लेकर अभी से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने रूस से इस टीके से जुड़ी तमाम जानकारियां साझा करने को कहा है। मंगलवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टीके के सफल परीक्षण का ऐलान करते हुए कहा कि उनकी बेटी ने ये टीका लिया है। इसके जरिए पुतिन टीके की विश्वसनीयता पर किसी तरह का सवाल नहीं उठने देना चाहते थे। बता दें, रूस की वैक्सीन पर संदेह की वजह यह भी है कि इस टीके के पहले चरण के लिए 76 वॉलंटियर को चुना गया था। ये सभी रूसी सेना के थे। इनमें से आधे को टीके की सुई दी गई और आधे को पानी में तरल घोलकर पिलाया गया।
दूसरे चरण का ट्रायल 13 जुलाई को शुरू हुआ। इसके बाद तीसरा चरण आता है। सवाल ये है कि 1 महीने से भी कम समय में दूसरा और तीसरा चरण कैसे पूरा हो गया। भारत में पिछले एक दिन में 7,33,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे अब तक हुई टेस्टिंग की कुल संख्या 2,60,00,000 से अधिक हो गई है। भारत में पिछले 24 घंटों में लगभग 61,000 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 834 लोगों की मौत भी हुई है, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 23,29,000 से अधिक हो चुका है और मृतकों की कुल संख्या भी 40,000 से ज्यादा हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 6,43,000 से अधिक हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,02,00,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या भी 7,40,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल 1,34,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 51,41,000 के पार हो गई है और मरने वालों की संख्या भी 1,64,000 से अधिक हो चुकी है। वहीं ब्राजील में भी संक्रमितों की संख्या 30,57,000 से अधिक हो गई है और मृतकों का आंकड़ा भी 1,00,000 के पार हो चुका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।